क्या बकरियां चरा रही हो? हाँ। पढ़ाई नहीं करती हो? हाँ। हैं? नहीं पढ़ती हो? सीख देख रहा है। हैं? पढ़ते नहीं हो? बकरी नहीं पढ़ती हो? बकरी का क्या नाम है? ऐसा आपको चढ़ना कंटिन्यू पड़ता है, कम से कम होगी 200 सीढ़ी के आसपास। 200 कम बता रहा हूँ, 300 या 400 सीढ़ी होगी। एक्चुअली ये पूरा गोल आकार का है, इसको घूमूंगा तब पता चलेगा कि कितना गोल आकार है। दोस्तों अब आ चुके हैं हम मितावली। जी हाँ, ये मितावली भी भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि सरकार की नज़र में है। हिस्टोरिकल पैलेस है, इसलिए ये बोर्ड आप देख रहे हो मेरे पीछे, इस पे लिखा हुआ है मितावली। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी भी जो महिमा है, इसका जो इतिहास है वो भी कुछ खास है, इसीलिए भारत सरकार ने इसको कहीं ना कहीं वित्त पोषित किया है, यानी कि इसके रखरखाव के लिए जो खर्च है वो भारत सरकार करती है। अब इसका पूरा इतिहास क्या है ये तो हम ऊपर जब जाएंगे देखेंगे क्या है क्या नहीं, तभी पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का इतिहास आखिरकार क्या है और ये मितावली क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। आप मेरे सामने देखिए, मैं आपको उंगली दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर जो दिख रहा चट्टानों से गोल आकार का एक गोलाकार जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ नीचे से। तो अब वो ऊपर चलकर वो कैसा दिखेगा वो तो ऊपर ही पता चलेगा। लेकिन देखिए सबसे ऊपर टॉप पर, यानी कि पहाड़ों के सबसे टॉप पर जो बना हुआ है वो कुछ गोलाकार की तरह बना हुआ है। और आप कार से आ रहे हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, आपको साइड में पार्किंग लगानी पड़ती है। और मेरी गाड़ी वो वहाँ खड़ी है, यहाँ से एंट्री है ये। और सबसे पहले ये कुछ नंदी की प्रतिमा है, टूटी हुई है। और ये भारत सरकार का वो ही बोर्ड लगा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मितावली और फाउंडेड बाय गवर्नमेंट वगैरह, है ना। अब यहाँ से कहाँ कैसे ये जाने का रास्ता है, यहाँ पर ऊपर पर्वत पर बना हुआ है वो। ये क्या है क्या नहीं, नज़ारा ऊपर ही पर दम हमारा भर जाएगा। क्या बकरियां चरा रही हो? हाँ। पढ़ाई नहीं करती हो? हाँ। हैं? नहीं पढ़ती हो? सीख देख रहा है। हैं? पढ़ते नहीं हो? बकरी नहीं पढ़ती हो? बकरी का क्या नाम है? बता। बकरी चरा रही है। इधर आपको है ना ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं ना वो बकरी चराते ही मिलेंगे। ज़्यादातर यानी कि जो भेड़ बकरी ना, इस तरह की बकरी आपको मिलेगी, भेड़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, यहीं चढ़ने में मेरे तो हाँफने लग गया हूँ मैं तो। कैसे क्या होगा, चढ़ता हूँ देखता हूँ। ये सफ़र है बहुत ऊंचास पे, ऊपर जाने में तो वाट लग जाने वाली है। लेकिन आपके दिमाग में कभी कभी इन पत्थर से जो मंदिर बने हुए हैं और जो पर्वत हैं, इनको देखकर दिमाग में ख्याल आता होगा कि यार ये कभी भूकंप आए तो ये चट्टानें क्या गिरती नहीं है। इतनी बड़ी चट्टानें हैं कि अगर एक गिर जाए पूरे गांव को निपटा दे, है ना, एक ही चट्टान गिर जाए तो। लेकिन देखिए यार, गजब, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, बाप रे। यानी कि ज़मीन के अंदर वाकई में यार, उस ज़मीन के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें पहले थी। हाँ, ऐसे आपको चढ़ना पड़ता है। हाँ, ये थक चुका हूँ मैं तो। अच्छा है आज बैग लेके नहीं आया तो मेरी और वाट लग जाती है। ऐसा आपको चढ़ना कंटिन्यू पड़ता है, कम से कम होगी 200 सीढ़ी के आसपास। 200 कम बता रहा हूँ, 300 या 400 सीढ़ी होगी। ये नीचे का नज़ारा है, नीचे आपको सरसों और वगैरह की खेती नज़र आएगी। ये पूरा गांव का दृश्य देख लिए। ये नीचे से गांव ऐसा लगता है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा नज़ारा है। चलिए अपन और ऊपर चढ़ते हैं। ये इतिहास यहाँ लिखा हुआ, इतिहास नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा लिखा हुआ है कि कोई गलत करता है तो उसको 5000 पनिशमेंट के तौर पर पे करने रहेंगे। ये जो नीचे से दिख रहा था
सेम ऊपर भी वही है ना। हाँ, हिस्ट्री उसके आगे लिखी हुई है, मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल जो मुरैना और मुरैना ज़िले के आसपास पत्थर मिलते हैं सेम उसी पत्थर से है। और इसको जॉइंट करने के लिए जो मिट्टी यूज़ होती है, जो मुरैना में वाइट मिट्टी है, हाँ वही यूज़ की गई। इसी की वजह से ये जो है जॉइंट है ना। और कुछ ऐसे मंदिर है जो विदाउट मिट्टी कुछ भी नहीं है उसमें, और सिर्फ पत्थरों से रखा हुआ। तो एक्चुअली ये पूरा गोल आकार का है, इसको घूमूंगा तब पता चलेगा कि कितना गोल आकार है। लेकिन इतने ज़्यादा केयर नहीं है जो सरकार कह रही है कि हम इसको वित्त पोषित करते हैं और फंड देते हैं, फलाना ये है ना वो ना। लेकिन यहाँ की जो हिस्टोरिकल पैलेस है उनको सरकार खुद केयर नहीं करती है ना। भले ही वो पर्यटन विभाग से कितने पैसे आते हैं, कहाँ थे वो। ये इसका इतिहास लिखा हुआ है, हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 7100 महादेव मंदिर। अच्छा, मितावली मंदिर का मतलब महादेव का मंदिर। हाँ, अब समझ में आया। और आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है मितावली ग्राम की ऊंची पहाड़ी पर निर्मित यहाँ मंदिर स्थानीय लोगों के बीच 71 महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की भू योजना विशिष्ट तथा भारतवर्ष में प्राप्त 64 योगिनी मंदिरों की भू योजना के समान है। हाँ, 64 योगिनी का नाम सुना है मैंने। और मुख्य मंदिर के चारों ओर वृत्ताकार में देव प्रकोष्ठ होते हैं। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व में है और प्रवेश द्वार सामने है, इधर मैं वो भी दिखाऊंगा था। इसके चारों ओर निर्मित प्रकोष्ठ जिसके आमने सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा है, बहुत छोटे छोटे हैं। इन प्रकोष्ठों में से कुछ में शिवलिंग विद्यमान है और मध्य में एक ऊंची गोल जगती पर मुख्य मंदिर है जिसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में भारी भरकम आभूषणों युक्त आदम कद कुषाणकालीन पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई है जो वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर और ग्वालियर में प्रदर्शित है। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें भी मिली है जो संग्रहालय में रखी हुई है। अब ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है और इसका जो द्वार है ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पर बिल्कुल एक सामने वो भी मंदिर है छोटा सा, और ये पत्थर मतलब पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये एक्चुअली गांव वालों के हिसाब से, मैं भूल गया नाम उसका, 71 महादेव मंदिर यानी कि शंकर भगवान का। और शूज़ आपको रिमूव यहीं करना होता है। और ज़्यादातर जो मंदिर है मैं आपको बता दूं, या तो उनमें शिवलिंग मिलेंगे या शंकर भगवान, यानी कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इसमें सभी ज़्यादातर लोग आपको शंकर भगवान के फैन मिलेंगे, है ना। ये इसका सामने का नज़ारा है और ये बिल्कुल गोलाकार जैसा बना हुआ है ना, जैसे बाहर से नज़र आता है अंदर से भी ऐसे ही नज़र आता है। ये एक बार आप लुक वाइज देख लीजिए। यहाँ से ये है पूरा ऐसे ऐसे अगर घूमोगे, छोटे छोटे रूम जो होते हैं कमरे छोटे छोटे, वो भी बने हुए हैं। मैं आपको और करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे हर इसमें कमरे जैसे भी हैं, मतलब पता नहीं क्यों बनाए गए थे, लेकिन हाँ अच्छे हैं, लगते अच्छे हैं। ध्यान वगैरह, अच्छा ये समझ आ गया है, ये जो ध्यान सिद्धि के लिए है शायद उसके लिए भी बनाए होंगे। शिव भगवान की कुछ प्रतिमाएं भी हैं उसमें। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि जो शिव की प्रतिमा हैं, जहाँ पर जो शिवलिंग है वो बाद में रखे गए हैं, मतलब ऐसा लगता है डिजाइन में थोड़ा सा। लेकिन एक्चुअली ये तंत्र सिद्धि के लिए भी इसको शायद बनाया गया हो। ये ऐसा नज़ारा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल गोलाकार में है। ये आसपास बहुत बड़ा है और उसके बीच सेंटर में एक और गोलाकार का ये है। और ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल ये मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल गोल बना हुआ है। और ये पूरा मैं घूम गया हूँ और
घूमने पर आपका ये जो गेट आ जाता है। अब आपको सामने इसका ये ऐसा बिल्कुल जो हमारा संसद भवन है ना, सेम वैसा बना हुआ है ना। बाकी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कहीं ना कहीं डिज़ाइन इसी से ली गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि संसद भवन तो बाद में बना है, ये बहुत पुराना बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पार्लियामेंट है वो इसी से प्रेरित होकर बनाया गया होगा। मैं अपना अनुमान गैस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा राइट क्या है, अगर कोई करेक्ट करे मुझे तो बेहतर होगा। ये नीचे से ऐसा है डिज़ाइन और ऊपर कुछ इस तरह से है, और चारों तरफ बिल्कुल वो स्तंभ है और उसी के सपोर्ट पर ये बिल्कुल बना हुआ है। और ये ऐसा है, ये मैं आपको अंधेरे से दिखा रहा हूँ तो क्वालिटी नहीं आ रही होगी शायद। ये देखिए, ये ऐसा पूरा गोल गोल का आकार बना हुआ है। मैं इसके आसपास घूम गया। अब मैं कोशिश करता हूँ इस पर चढ़ने की। चढ़ा तो मुझे ये ऐसे पत्थरों से हैं, नीचे ऐसा है